हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। और ये जो नक्शा है ये तो आसानी से पहचानने में आ रहा है कि ये उत्तराखंड का है। लेकिन इस नक्शे को आप एक साधारण नक्शा मत समझिए, क्योंकि इसमें जो ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सारे वायलेट कलर के, ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के, येलो कलर के, दरअसल ये सिर्फ 6 ही जिले में फैले हुए हैं। और ये दर्शा रहे हैं उत्तराखंड में ग्लेशियल लेक्स की मौजूदगी को। तो इसलिए ये एक स्पेसिफिक मैप बन जाता है, द प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल लेक्स इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दरअसल ये क्या है? लार्ज लेक, मीडियम लेक, स्मॉल लेक एंड वेरी स्मॉल लेक, ये उसकी कैटेगरी को दिखा रहा है, ये सारे डॉट्स। तो दरअसल हम जिस मैप की चर्चा कर रहे हैं वो मैप प्रोवाइड किया है इसरो, और रिमोट सेंसिंग के सहयोग से ये मैप हम तक पहुंचा है। यानी कि हम एक ऐसे आंकड़े पे चर्चा कर रहे हैं जो कि एक सरकारी आंकड़े हैं। ठीक। तो उत्तराखंड में जो ग्लेशियर लेक्स हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वो सिर्फ 6 जिले में विस्तारित हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सभी। तो इस पे हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, और इन दिनों काफी हम लोग ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इस टॉपिक को यहीं पर आज क्या कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे। ठीक है। देखिए, ये एक फील्ड फोटोग्राफ है हेमकुंड साहिब की। ठीक है, हेमकुंड साहिब की, जो कि एक अपर अलकनंदा बेसिन को दिखाता है, सेंट्रल हिमालयाज को। और ये एक है तो ग्लेशियल लेक का उदाहरण, लेकिन ग्लेशियल में भी ये सर्क लेक का उदाहरण है। ग्लेशियर में भी ये किसका उदाहरण है? सर्क लेक का। तो इस तरीके से ये तस्वीर इसरो के माध्यम से हमको मिलती है। ठीक। अच्छा, उत्तराखंड में मिलने वाली जो कैटेगरी है ग्लेशियर्स, ग्लेशियल लेक्स की, वो कुछ इस तरीके से दी गई है। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं खाली रिपीट करूंगा कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को। देखिए, जैसे कि प्रो ग्लेशियल लेक, सुप्रा ग्लेशियल लेक, पेरी ग्लेशियल लेक, सर्क लेक्स एंड अदर्स। अर्थात अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है उत्तराखंड पीसीएस के प्री में, या उत्तराखंड के बाकी किसी भी एग्जामों में जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराए जाते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि उत्तराखंड में पाए जाने वाली जो ग्लेशियर्स लेक्स हैं उनकी कैटेगरी कितनी है। तो आप क्या कहेंगे? 5 कैटेगरी हैं। अन्य को छोड़कर कितनी है? 4 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि किस कैटेगरी की लेक की संख्या सर्वाधिक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? सुप्रा लेक। मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देता हूं। सुप्रा लेक की संख्या सबसे अधिक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुप्रा लेक की संख्या जो है वो सबसे अधिक रहेगी। ठीक है, सुप्रा लेक क्या होती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये देखिए जिले। इस जिले का नाम है चमोली। चमोली जिले में सर्वाधिक लेक्स हैं, ग्लेशियर लेक्स, उसके बारे में कुछ आंकड़े प्रदान किए गए हैं। और कुछ बातें चमोली जिले के बारे में भी लिखी हुई हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट आपके सामने कुछ चीजें पढ़ देता हूँ, और कुछ चीजें मैं यकीन मान के चलता हूँ कि आपको पहले से पता है। सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इट इज द मोस्ट फेमस फॉर होस्टिंग वैरायटी ऑफ पिलग्रिम्स एंड ऑल। तो ये सारे जो आप नाम देख रहे हैं, बद्रीनाथ, माणा विलेज, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर, ये सब ओली, ये सब कहाँ पर अप्लाई करता है? चमोली में। आगडंदा रिवर एक मेजर ट्रिब्यूटरी सिस्टम है गंगा रिवर की, वो इसी जिले से निकलती है। बद्रीनाथ इज लोकेटेड ऑन दिस रिवर नियर माणा विलेज। ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है बेसिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में रिपीट होता है। सतोपंथ, भागीरथ खड़क, टिपरा बैंक, द्रोणागिरी, बागिनी, राज बैंक, ये सब इंपॉर्टेंट नाम है किसके? चमोली में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स के। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। लगभग 713 ग्लेशियर लेक्स मिल रहे हैं कहाँ पर? चमोली जिले में अकेले। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट जिला हो जाता है चमोली, जिसमें इतनी सारी ग्लेशियर्स यानी कि हिमाद्री झीलें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है। तो ये भी एक उस प्रकार से साधारण लेक, साधारण वो नक्शा नहीं है। दरअसल ये किसको दिखा रहा है? प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियर लेक्स को, जो इस यहाँ पे दी गई हैं। सर्क लेक, सुप्रा लेक, प्रो ग्लेशियर लेक, इस प्रकार की लेक्स को इसमें दर्शाया गया है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये भी कुछ सैटेलाइट इमेज, इसको हम एस्ट्रोसैट कहते हैं, उससे ली गई तस्वीरें हैं ये। ठीक है, काफी अच्छी से दिख रही हैं एक खास ऊंचाई से। ये देखिए,
आपको दिख रहा होगा, बद्रीनाथ, माणा। और इसमें आपको दिख रहा है क्या, इसमें आपको दिख रहा है मेन ग्लेशियर के साथ साथ ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स भी दिख रहे होंगे, देखो। ठीक। और ये इस तरीके से एक लेक बन जाती है, ये रहा ग्लेशियर, ये रहा उसके सीधे नीचे लेक। आपको आसानी से बात समझ में आ रही होगी। ठीक, बिल्कुल आसानी से। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं उत्तरकाशी जिले का। ये रहा उत्तरकाशी जिला। आप चाहें तो इसको पॉज करके 2 मिनट देख सकते हैं, मैं हट जाता हूं। और जिसमें ये स्टार बना रखे हैं, ये सबको दिखाया गया यहाँ पर कि प्रो ग्लेशियल कौन सा है, सुप्रा कौन सा है, पेरी ग्लेशियल कौन सा है, सर कौन सा है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट। और चमोली डिस्ट्रिक्ट के संबंध में कुछ जानकारी सरकारी इस प्रकार से दी गई है। इसमें देखिए, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए भी। हाँ, जैसे कि उत्तराखंड, सॉरी, गढ़वाल डिवीजन में आता है, हिमाचल प्रदेश इसके वेस्ट में है, नॉर्थ में तिब्बत है, इस तरह की सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और कुछ ग्लेशियर्स के नाम भी दिए गए हैं, देखिए। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, डोकरियानी, ये सारे सिग्निफिकेंट ग्लेशियर्स इस जिले में स्थित हैं। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इस चित्र के माध्यम से देखने को मिल रही हैं। देखिए, 412 ग्लेशियर लेक्स हैं लगभग यहाँ पर, ऐसा बताया गया है उत्तरकाशी जिले के संबंध में। ठीक। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैप होगा हमारे लिए। अच्छा, अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। बड़े मजे की बात यह है कि कुमाऊं में सिर्फ 2 ही जिले ऐसे हैं जहां पर ग्लेशियर लेक्स पाई गई हैं, एक है पिथौरागढ़ और एक है बागेश्वर। तो जरा इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं और देखिए किस तरीके से पिथौरागढ़ का नक्शा है। और हायर लैटिट्यूड या हायर एल्टीट्यूड वाले रीजन में ये सारी लेक्स आपको देखने को मिल रही है। ठीक, काफी अच्छा मैप। और इसके संबंध में कुछ जानकारी ये रही, देखिए। पिथौरागढ़ इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड एंड कम्स अंडर द कुमाऊं डिवीजन। सही बात है भाई। द काली रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर, फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता ही होगा। मानसरोवर लेक एंड माउंट कैलाश पासेस थ्रू द पिथौरागढ़। दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यू मस्ट बी नोइंग दिस। ये सारी बातें हमको पता होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। पिथौरागढ़ हैविंग अबाउट 188 ग्लेशियर लेक्स। पिथौरागढ़ में लगभग कितनी ग्लेशियर लेक्स बताई जा रही हैं? 188। ठीक है, सरकारी आंकड़े हैं ये। द मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्लेशियर लेक एरिया इज कवर्ड बाय पेरी ग्लेशियर। देयर आर 3 मोरेन डैम प्रोग्लेशियर लेक्स। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ग्लेशियर लेक्स के बारे में, जो आप हो सके तो पढ़िएगा। अब चलते हैं रुद्रप्रयाग जिले में। ये रहा रुद्रप्रयाग जिला। और आप देख सकते हैं कि रुद्रप्रयाग जिले में ग्लेशियर लेक्स की संख्या काफी कम है। ठीक, बहुत कम है। 2 ही प्रकार दिखाए गए हैं, सुप्रा ग्लेशियल और पेरी ग्लेशियल लेक दिखाए गए हैं। कहाँ? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के संबंध में कुछ जानकारी एक्चुअल फॉर्म में ये दी गई है। मोस्ट फेमस फॉर द केदारनाथ टेम्पल कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में है। एंशिएंट होली पिलग्रिमेज है, हिंदूज का पता ही है आपको। मंदाकिनी यहाँ से निकलती है फ्रॉम केदारनाथ, है ना। और इस ट्रिब्यूटरी किसकी इंपॉर्टेंट? गंगा की। हाईएस्ट एलिवेशन, द हायर एलिवेशन द चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर इज प्रेजेंट विच इज एन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर आपको याद ही होगा, तबाही जो मचाई थी इसने, वो इस जिले में आता है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट हैज द टोटल ऑफ ओनली 12 ग्लेशियर लेक, ऑफ विच 11 आर पेरी ग्लेशियल। ठीक है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ ऑफ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नाउ कमिंग डाउन टू बागेश्वर। बागेश्वर सबसे छोटे जिलों में से एक है उत्तराखंड के, और कुमाऊं डिवीजन में आता है। यहाँ पर भी इस प्रकार की झीलों की संख्या बहुत कम है। ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में, बागेश्वर के बारे में। हो सके तो पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसका जो मेन फोकस है वो किस चीज पे है? ग्लेशियर के बारे में है। तो 3950 मीटर की जो अबोव सी लेवल है, यहाँ पर ये ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। पिंडारी ग्लेशियर जो है वो बागेश्वर में है, आप ध्यान देंगे इस बात का। ठीक है। ग्लेशियर लेक्स इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच 5 आर सुप्रा ग्लेशियल, 1 ईच इज पेरी ग्लेशियल। ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे आप लोगों के एग्जाम के लिए, प्लीज जरा ध्यान दीजिएगा। अब आता है टेहरी गढ़वाल। ये देख लीजिए टेहरी गढ़वाल वाला मैप। इसमें भी कई सारी क्या है, ग्लेशियर लेक्स है। इसके नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में है। ठीक है, सदर्न पार्ट में नहीं है। तो प्रो ग्लेशियल, सुप्रा ग्लेशियल, पेरी ग्लेशियल, सर ग्लेशियल एंड अदर,
यानी कि सभी प्रकार की ग्लेशियर लेक्स आपको टेहरी गढ़वाल वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगी। और ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन टेहरी गढ़वाल जिले के बारे में वो ये रही। आप इसको पढ़ सकते हैं। 21 ग्लेशियर लेक्स हैं। ठीक, इसको आप पॉज करके पढ़िएगा आराम से। खतलिंग ग्लेशियर, ये तो पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन उत्तराखंड के कि खतलिंग ग्लेशियर किस जिले में है। तो ठीक है, तो खतलिंग ग्लेशियर आपको हमेशा याद रहेगा और आप मुझे बताएंगे कि यहाँ से कौन सी नदी निकलती है। ओके, तो ये हो गया आपका जिले वाइज इसका डिस्क्रिप्शन। और हम इस ग्लेशियल पार्ट वाला जो हमारा लेक्चर चल रहा था, सीरीज जैसी चल रही थी, इसको हम आज इसमें समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उत्तराखंड की क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कल 1 बजे के आसपास। ओके, तो बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।